हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर इंग्लिश लिटरेचर की पोएम जिसका नाम है द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। तो अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन आती है तो आपको स्टार्टिंग लाइन कैसे लिखनी है। दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द सोनेट इन टाइटल, देन वहां पर पोएम का नाम रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। उसके बाद अगर आपका ये क्वेश्चन आता है कि आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखना है इस पोएम पर, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोएम, पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद आप लिखोगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोएम। तो हर एक जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन है उसमें आपके ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इसके अलावा अगर आपको ये लगता है कि वहां पर स्टाइल ऑफ राइटिंग आपको पता है या फिर वहां पर लिटरेरी टर्म्स का यूज किया गया है तो आप उसका भी एक पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं। तो इसमें अगर आपका आज की सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोएम लिखना है या फिर क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखना है तो आपको ये जो आज वीडियो में प्रोवाइड करवाई जाएगी समरी, आप ये लिख सकते हैं। सो आपको स्टार्टिंग करनी है। द पोइट वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर, कि जो कवि हैं वो नेचर के यानी कि प्रकृति के एक ग्रेट लवर हैं। ही वॉज डीपली पेन टू सी दैट, उन्हें बहुत ज्यादा दुख होता है जब वो ये देखते हैं हिज एज एंड टाइम ऑफ पीपल वर वेस्टिंग ऑल देयर पावर एंड टाइम इन अर्निंग मनी, कि उनके समय के जो लोग हैं, उनकी एज के जो लोग हैं वो अपना सारा समय, अपनी सारी जो पावर है उसे वेस्ट कर रहे हैं पैसा कमाने में। द पोइट नोट दैट, पोइट नोट करते हैं पीपल बिकमिंग मोर एंड मोर मटीरियलिस्टिक, कि जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा भौतिकवादी बन रहे हैं। दे हैव नो लव फॉर द ब्यूटी ऑफ नेचर, वो यानी कि जो प्रकृति की ब्यूटी है, सुंदरता है, उससे प्यार नहीं करते हैं। दे डोवेट देयर होल एनर्जी इन एक्यूमुलेटिंग वेल्थ, कि वो अपनी सारी एनर्जी है जो वो पैसा कमाने में लगा रहे हैं। एंड दे वेस्ट देयर मनी टाइम एनर्जी इन फेरिबल्स इंजॉयमेंट्स, इसके साथ ही जो लोग हैं वो अपना जो मनी एनर्जी पावर इन सबको जो फेरिबल्स इंजॉयमेंट है जो कि प्रकृति से रिलेटेड नहीं है उसमें ज्यादा अपनी पैसे पावर को वेस्ट कर रहे हैं। इन अर्निंग मनी, पैसा कमाने में, एंड स्पेंडिंग मनी इन, और उसी में वो लगा रहे हैं। एंड आउट ऑफ द सीजन दे वेस्ट देयर ऑल देयर पावर, यानी कि पहले लोग पैसा कमाते हैं उसके बाद वो अपने फिजिकल जो इंजॉयमेंट्स होते हैं उस पर पैसा लगा देते हैं और इस तरीके से पूरे सीजन है जो उसके वो जो रुपए हैं वो उड़ा देते हैं। यानी कि जो लोग हैं वो नेचर के साथ मतलब मिलकर नेचर की से रिलेट ना होकर अपने अन्य कामों में क्या है ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। दे डू नॉट फाइंड टू अप्रिशिएट, दे डू नॉट फाइंड टाइम, उनके पास इतना समय नहीं है टू अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ नेचर, कि वो जो नेचर की ब्यूटी है उसको महसूस कर सकें, उसे अप्रिशिएट कर सकें। दे डिड नॉट काम एंड किनशिप विथ नेचर, कि वो नेचर के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। दे हैड कम्प्लीटली बेटर्ड देयर हार्ट एंड सोल विथ, उन्होंने अपना जो विनिमय कर लिया है अपने मन का, अपने सोल का, किसके साथ, मर्सरी बार्गेन्स, यानी कि वो पैसे कमाने में ज्यादा लगे हुए हैं, वो धन कमाने में अपना जो सारा समय है वो बिता देते हैं। दे रन आफ्टर मनी और फिजिकल प्लेजर, कि जो लोग हैं वो सिर्फ पैसे के पीछे और जो फिजिकल प्लेजर है उसके पीछे भागते रहते हैं, यानी कि भौतिक चीजों का ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, उसी के पीछे भागते रहते हैं, जैसे कि आप कार लेस कह सकते हो या इस टाइप की चीजें, ठीक है। दे हैड बीन विदाउट द फाइनर फीलिंग फॉर नेचर हायर वैल्यू ऑफ लाइफ, कि जो लोग हैं वो बिना, यानी कि उनके मन में जो नेचर के प्रति जो हायर वैल्यू है वो खत्म हो चुकी है, उनके पास नेचर से रिलेटेड कोई भी वैल्यूज नहीं है। द साइट ऑफ द ग्रांड सी लेइंग द open on the glare, open in the glare of the moonlight night does not attract us, यानी कि जो लोग हैं उनके मन में नेचर के प्रति कोई फीलिंग ही नहीं है, जिसके कारण जब रात को मून की लाइट है जो जब वो ग्रांड सी पे पड़ती है तो वो जो यानी कि सीन होता है देखने वाला होता है, वो जो नेचर की ब्यूटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन जो पोइट है वो कहते हैं कि आजकल जो लोग हैं वो इतने ज्यादा मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं कि उन्हें ये जो ब्यूटी है नेचर की वो अफेक्ट ही नहीं करती है, जो लोग हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होते हैं। The winds that would be making horrible sound during the day are calm and quiet in at night, जो पोइट है वो कहते हैं कि जो विंड्स है वो यानी कि दिन में क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा तेज चलती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि भयानक साउंड्स निकलते हैं, लेकिन रात को क्या होती हैं कि वो जो हवाएं होती हैं वो शांत होती हैं और रुक जाती हैं रात को। बट वी हैव नो टाइम टू अप्रिशिएट देयर ब्यूटी, लेकिन हमारे पास इतना समय ही नहीं है। जो पोइट है वो कहते हैं कि जो मेरी एज के लोग हैं उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो इस प्रकार की जो ब्यूटी है उसे फील कर सके, रियलाइज कर सके और उस ब्यूटी को अप्रिशिएट
अप्रिशिएट कर सकें। वी हैव नो सेंस ऑफ एप्रिशिएशन फॉर सच अ ग्रेट ब्यूटी ऑफ नेचर, कि जो पोइट है वो कहते हैं कि आज के जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं कि उनके पास सेंस ही नहीं है कि वो इस प्रकार की जो ब्यूटी है नेचर की उसको एप्रिशिएशन कर सके, क्योंकि जो लोग हैं वो महसूस ही नहीं कर पाते इन सब चीज़ों को। वी आर ऑलवेज बिजी विद द मटीरियल परस्यूट ऑफ लाइफ, कि जो लोग हैं वो मतलब हम हैं जो वो इतने ज़्यादा बिजी हो चुके हैं मटीरियल यानी कि इंजॉयमेंट्स के लिए अपनी लाइफ में। इन द आइज ऑफ द पोइट, पोइट की आंखों में, देयर लाइफ्स हैव नो मीनिंग, कि इस प्रकार के जो लोग हैं इनकी कोई भी लाइफ का मीनिंग नहीं है। ही कंडेम्स देयर मैकेनिकल परस्यूट ऑफ वेल्थ एंड मनी, जो पोइट है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं जब वो ये देखते हैं कि जो लोग हैं वो पैसे और मनी के पीछे भाग रहे हैं और इसी प्रकार के जो मैकेनिकल परस्यूट हैं यानी कि जो उन्हें मैकेनिकली इंजॉयमेंट्स हैं उनके पीछे वो भागते रहते हैं, जिसके कारण जो नेचर की ब्यूटी है, जो नेचर से मिलने वाली इंजॉयमेंट है, उसे लोग इग्नोर कर देते हैं। The poet is so much disgusted with the ugly life of his age that he desired to run away to the age of pagan। तो यहाँ पर जो पोइट हैं वो अपनी इस प्रकार की जो लाइफ है उससे बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और वो कहते हैं उनकी एक इच्छा है कि वो यहाँ से जाकर यहाँ से भाग जाएं और वो जो पैंगन की लाइफ है उस प्रकार की लाइफ को जिए। हु वर सिंपल, जो कि सिंपल होते हैं, एंड इनोसेंट पीपल, और बहुत ज़्यादा मासूम लोग होते हैं। द पैंगन बिलीव इन वेरियस गॉड एंड गॉडेस, जो पैंगन प्रजाति के जो लोग हैं वो बहुत विभिन्न प्रकार के जो भगवान और माता देवी देवताओं के यानी कि उनमें बिलीव करते हैं। फाउंड इन नेचर, जो कि उन्हें नेचर से मिलते हैं, यानी कि वो नेचर के विभिन्न प्रकार के जो देवी देवताएं हैं उनकी पूजा करते हैं। इन देयर कंपनी, जो पोइट है वो कहते हैं कि अगर मैं उनकी कंपनी में रहूंगा, ही वुड स्टे बिसाइड मिडो एंड एंजॉय हिमसेल्फ अमंग द वैरायटी ऑफ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, कि जो पोइट है वो कहते हैं कि अगर मैं उनकी कंपनी में रहूंगा तो मैं जो ये ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं नेचर के, इन सब के बीच में रहकर इंजॉय करूंगा। हिज लोनलीनेस, उनका जो अकेलापन है पोइट का, विल वैनिश इन द कंपनी ऑफ ब्यूटीफुल सीन ऑफ नेचर, कि जो पोइट है वो कहते हैं कि जो मेरा अकेलापन है वो ये जो नेचर में इतने ब्यूटीफुल सीन्स हैं इन सब में क्या है दूर हो जाएगा। He would get an opportunity to hear the sound of the conch blown by Triton। तो जो पोइट है वो कहते हैं कि इसके कारण क्या होगा कि अगर मैं पैंगेन की कंपनी में रहूंगा तो इससे पोइट को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो भी सुन सकेंगे ट्रिटन के यानी कि उनका जो साउंड है उसको वो सुन सकेंगे। यहाँ पर ट्रिटन का क्या मीन्स है इसके बारे में हम आपको डिटेल में अभी बताएंगे। ही वुड लाइक टू सी द सी, इसके साथ ही जो पोइट हैं वो कहते हैं कि जो पेंगुइन प्रजाति के लोग होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा नेचर से जुड़े हुए होते हैं। अगर मैं उनके साथ रहूँगा तो मुझे जो सी के गॉड हैं प्रोटस उनको भी देखने का क्या है मौका मिलेगा। ही इज़ रेडी टू एक्सेप्ट, तो इसलिए जो पोइट है वो एक्सेप्ट यानी कि तैयार हैं ये एक्सेप्ट करने के लिए कि वो पैगनिज्म बनना चाहते हैं फॉर क्रिश्चियनिटी फॉर द सेक ऑफ हिज लव ऑफ नेचर, जिससे कि वो जो नेचर का लव है उसको वो प्राप्त कर सके। पैगन इज नेचर वर्शिप, जो पैगन है वो प्रकृति के वर्शिपर्स होते हैं यानी कि प्रकृति की पूजा करते हैं, पुजारी होते हैं। अ बिलीवर इन पॉलीथेटिस रिलीजन, जो कि पॉलीथेटिस जो रिलीजन है उसमें विश्वास करते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं प्रोफस का क्या मीन्स है कि अकॉर्डिंग टू ग्रीक मैथोलॉजी, कि ग्रीक मैथोलॉजी के अनुसार प्रोफस इज द सन ऑफ ओशियन एंड थेटिस द गॉड एंड गॉडेस ऑफ द सी, कि जो प्रोफस है वो क्या है कि जो समुद्र के देवी और देवता यानी कि ओशियंस एंड सी है उनके बेटे हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे क्या है जो सी के देवता हैं उनको देखने का मौका मिलेगा। यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड आया था ट्रिटन। ट्रिटन का क्या मीन्स होता है एन अटेंडेंट ऑन द सी गॉड नेपच्यून, ही यूज टू काम, यानी कि जो ट्रिटन है वो क्या करते हैं ही यूज टू काम द वेव ऑफ द सी, कि वो जो समुद्र में चलने वाली लहरें हैं उसे शांत करते हैं बाय ब्लोइंग अपन हिज कंच, कैसे कि वो कंच को ब्लोइंग करके यानी कि अपने एक जादू सा बिखेर कर जो समुद्र में चलने वाली लहरें हैं उन्हें शांत करते हैं। ट्रिटन है जो उनका अपर पार्ट ऑफ द बॉडी हैविंग ह्यूमन फ्रॉम, यानी कि उनकी जो ऊपर की बॉडी होती है वो तो ह्यूमन की तरह होती है, एंड द लोअर दैट ऑफ द फिश, और जो लोअर पार्ट होता है नीचे का हिस्सा वो एक फिश की तरह होता है लाइक ए मरमेड। ट्रिटन इन द ग्रीक मैथोलॉजी इज द सन ऑफ पॉइजन एंड एम्फ्रिटेल। तो इसके बारे में आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि ये समुद्र के एक ऐसे देवता हैं जो कि यानी कि समुद्र में चलने वाली लहरें हैं उन्हें शांत करते हैं। सो यहाँ पर जो पोइट है वो प्रकृति के बहुत ज़्यादा लवर हैं। वो कहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति की जो ब्यूटी है उसे रियलाइज़ करना चाहिए, जो हम
आज के जो लोग हैं वो मटीरियलिस्टिक होते जा रहे हैं, पैसे के पीछे भागते जा रहे हैं, वो अपना सारा टाइम एनर्जी पैसे के पीछे, मटीरियल्स के पीछे भागते जा रहे हैं। तो जो पोइट है वो सब इन सब चीज़ों को देखकर दुखी हो जाते हैं। सो होपफुली आपको ये जो पोइम है वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।